नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो खून और चुनाव दोनों के संगम से बनता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और कह सकते हैं कि एक सभ्यतागत शक्ति बन जाता है। आइए इस अनोखे मानवीय संबंध की कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब दो भाई सच में दोस्त बन जाते हैं? क्या ये रिश्ता इंसानी रिश्तों का सबसे ऊंचा रूप हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रिश्तों की बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब इस रिश्ते को समझने से पहले हमें दोस्ती के असली मतलब को समझना होगा। ये जान पहचान से कहीं आगे आत्मा के स्तर की बात है। हमारी भारतीय परंपरा में मित्र शब्द का मतलब बहुत बहुत गहरा है। मित्र वो नहीं जो बस साथ घूमता फिरता हो, नहीं, मित्र वो है जो आपके अंदर के सच से जुड़ता है, जो आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हैं, और जो आपके ईगो को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को बढ़ने में मदद करता है। तो एक सच्ची दोस्ती की पहचान क्या है? इसमें आपके भले के लिए सच कहने की हिम्मत होती है, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए झूठ नहीं। इसमें एक अटूट राजदारी होती है, मुश्किल वक्त में बिना किसी तर्क के भरोसा होता है, और ओहदे या हैसियत से परे एक बराबरी का एहसास होता है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी छिपाने की जरूरत ना पड़े और जहां दोस्त आपकी जिंदगी में एक ताकत बने, बोझ नहीं। तो अब जब हमने दोस्ती को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि जब ये दोस्ती खून के रिश्ते में मिल जाती है तो क्या होता है। ये वो जगह है जहां किस्मत और फैसला एक हो जाते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में मोटे तौर पर दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, इनमें कुदरती वफादारी होती है। और दूसरे वो रिश्ते जिन्हें हम खुद चुनते हैं, जैसे दोस्त या जीवन साथी। इनमें सोच समझकर बनाई गई बराबरी और जुड़ाव होता है। भाई का रिश्ता तो जन्म से मिलता है, पर जब उसमें दोस्ती का चुनाव भी जुड़ जाता है तो ये रिश्ता अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाता है। और यहीं इसी संगम में इस रिश्ते का पूरा सार छिपा है। जब खून का भरोसा दोस्ती की आज़ादी से मिलता है तो वो बंधन अटूट हो जाता है। ये एक ऐसा मजबूत धागा है जो किसी भी स्वार्थ, जलन या धोखे की आंधी में टूटता नहीं है। अच्छा, तो साइकोलॉजिकली ऐसा क्या है जो इस बंधन को इतना मजबूत बना देता है? चलिए अब इस रिश्ते के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया को देखिए, रिश्ते कितने नाजुक हो गए हैं, है ना? सब सुविधा पर टिके हैं। जरा सी बात पर अहंकार आ जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जब दो भाई सोच समझकर दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं तो वो समाज की इन कमजोरियों से, जैसे कि ईगो, शक और एक दूसरे से तुलना, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। इस रिश्ते की मजबूती का जो मूल है ना, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है भावनात्मक सुरक्षा। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां दोनों एक दूसरे से सच कह सकते हैं बिना डरे, असहमत हो सकते हैं बिना दूरी बनाए, और अपनी कमजोरियां दिखा सकते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें जज किया जाएगा। ये किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव है। अब इस बात को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक से भी ऊपर एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखते हैं। भारतीय दर्शन में इसे शिव शक्ति संतुलन का ही एक पुरुष रूप माना गया है। इस संतुलन में सोचिए कि बड़ा भाई स्थिरता, समझदारी और अनुशासन का प्रतीक है। ये शिव तत्व है जो एक मजबूत आधार देता है, एक संतुलन देता है। वो एक मार्गदर्शक की तरह है। और वहीं छोटा भाई है ऊर्जा, रचनात्मकता और गतिशीलता का प्रतीक। ये शक्ति तत्व है जो एक्शन में विश्वास रखता है, जो आगे बढ़ता है। वो विस्तार की शक्ति है। और जब ये दोनों तत्व, शिव की स्थिरता और शक्ति की ऊर्जा, एक ही परिवार में, एक ही रिश्ते में मिल जाते हैं तो वो दो नहीं रहते, वो मिलकर एक की शक्ति बन जाते हैं। स्थिरता और ऊर्जा का ये संगम उस परिवार में जबरदस्त समृद्धि और गहरी शांति लाता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी सभ्यताओं की भी है। भाइयों की एकता का असर हमेशा से इतिहास पर पड़ता आया है। इस एक बंधन में इतिहास को बदलने की ताकत है। इतिहास गवाह है। जरा सोचिए पांडवों के बारे में, जहां युधिष्ठिर की समझ और भीम की ताकत एक ही लक्ष्य के लिए एक हो गए, धर्म की स्थापना। या फिर राजा विक्रमादित्य और उनके भाई भर्तृहरि, एक राजा था तो दूसरा दार्शनिक, रास्ते अलग थे पर सम्मान बराबर का था। और आज के जमाने में राइट ब्रदर्स, जिनके आपसी सहयोग ने विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। तो इतिहास हमें एक सीधी सी बात सिखाता है, जब भाई दोस्त बनकर साथ आए तो सभ्यताएं फली फूली, आगे बढ़ीं, और जब वो एक दूसरे के दुश्मन बने
तो बड़े बड़े साम्राज्य तक ढह गए। एकता बनाती है और फूट मिटा देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये रिश्ता एक इलास्टिक बॉन्ड जैसा बन जाता है। मतलब ये खिंच सकता है, परिवार के दबाव में, संपत्ति के विवाद में झुक सकता है, पर टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्ती बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखती है, जो किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है। खून उन्हें जोड़ता जरूर है, पर दोस्ती उस बंधन को पवित्र और हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है। ये एक ऐसा संबंध है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सफर में रोशनी करती हैं। और सच कहूं तो इससे बड़ा सौभाग्य शायद ही कुछ और हो सकता है।